क्या आज के इस आधुनिक समाज में मानवीय रिश्ते अब पूरी तरह से दम तोड़ चुके हैं? क्या एक बेटे के भीतर का इंसान इस कदर हैवान बन सकता है कि वो अपने ही बूढ़े पिता की बेरहमी से जान ले? जी हाँ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला और रिश्तों का खून करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। बेड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम भोगावा से पानी में एक कलयुगी बेटे ने मामूली सी बात पर अपने ही सगे पिता के सीने पर एक के बाद एक कई लातें बरसा दी और पसलियां टूटने की वजह से वो बुजुर्ग पिता पूरी रात दर्द से तड़पता रहा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, पापी बेटे ने पकड़े जाने के डर से पिता की लाश को घसीटकर पुलिया के पास फेंक दिया। यानी मरने के बाद भी बेटे के अंदर छिपी हुई इंसानियत नहीं जागी, बल्कि उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की शुरुआत 5 जून को होती है, जब बेड़िया थाने की पुलिस को एक राहगीर से सूचना मिली कि ग्राम भोगावा से पानी में पुलिया के पास एक बुजुर्ग का शव लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मृतक की पहचान उसी गांव के रहने वाले बुजुर्ग नारायण के रूप में होती है। पहली नजर में मामला संदेहास्पद जरूर लग रहा था, क्योंकि नारायण के शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ था कि नारायण की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण या फिर सामान्य बीमारी से नहीं, बल्कि सीने पर बहुत गंभीर और जानलेवा चोट लगने की वजह से हुई है। चोट इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग की पसलियां अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। मामले की गंभीरता और रिश्तों पर लगे इस दाग को देखते हुए एसडीओपी बड़वा अर्चना रावत के मार्गदर्शन में और बेड़िया थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस का टीम का गठन किया गया। और पुलिस टीम ने जब गांव के लोगों और आसपास के गवाहों से बारीकी से चर्चा की तो एक बेहद चौंकाने वाला सुराग हाथ में लगा। पता चला कि 4 जून की शाम को मृतक नारायण का अपने ही सगे बेटे जयपाल के साथ में घर न जाने और गाली गलौज करने की बात पर जबरदस्त विवाद हुआ था। संदेह के आधार पर पुलिस ने बेटे जयपाल को हिरासत में ले लिया और जब पुलिस ने जयपाल से बेहद बारीकी और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की तो शातिर बेटा फिर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और फूट कर अपने गुनाह कबूल कर लिया। जयपाल ने स्वीकार किया है कि उसने ही पिता को जान से मारने की नियत से उसके सीने पर 5-6 बार जोरदार लातें मारी थी और जब उनकी मौत हो गई तो उनके पैर पकड़कर घसीटते हुए पुलिया के नीचे ले जाकर फेंक दिया। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला है कि आरोपी जयपाल एक आदतन अपराधी है और साल 2024 में भी उस पर एक मारपीट का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस ने हत्यारे बेटे जयपाल को गिरफ्तार करके अपने न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस पूरे कत्ल के सनसनीखेज खुलासे और पुलिस की कार्रवाई पर एसडीओपी बड़वा का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। मीडिया को सूचना मिलती है कि भोगावा से पानी के पास में नारायण नाम का एक व्यक्ति है जो मृत अवस्था में पड़ा है। टीम वहां पहुंचती है और घटनास्थल का बारीकी निरीक्षण करती है। पीएम कराने के उपरांत स्थिति क्लियर होने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। आसपास के लोगों और घर परिवार के लोगों से बारीकी से पूछताछ की गई, जिसमें जो मृत व्यक्ति है नारायण, उसी के बेटा जयपाल है, उसका शक होने से बहुत ही बारीकी और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और उसमें उसने ये बताया है कि दिनांक 4 की रात्रि को पिता से झगड़ा होने पर घर नहीं जाने और गाली गलौज करने की बात को लेकर जयपाल ने अपने पिता को जान से मारने की नियत से सीने पर 5-6 बार लात मारे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि जब इंसान के सर पर गुस्सा और हैवानियत सवार होती है तो वो सबसे पवित्र खून के रिश्ते का भी कत्ल करने से पीछे नहीं हटता है। समाज में बढ़ती इस मानसिक विकृति और अपने ही पिता को मौत के घाट उतारने वाले इस कलयुगी बेटे पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे कातिल बेटे को कौन सी सजा होनी चाहिए? उसके लिए क्या फांसी की सजा भी कम है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लेकर जाएं और देखते रहें ZMP City। नमस्कार।